बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको ओजरी साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, ओजरी साफ़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ओजरी खाना हलाल है या हराम है, क्योंकि कुछ लोग ओजरी खाते हैं और कुछ लोग ओजरी नहीं खाते। तो ओजरी खाने या ना खाने के लिए हम आला हज़रत का एक फतवा सुन लेते हैं, तो उसके बाद हम ओजरी साफ़ करने का तरीका सीखेंगे। आला हजरत ने फतावा रिजविया शरीफ में ओजरी को मकरूह तारीमी लिखा और इल्लत यही लिखी कि क्योंकि ये निजासत का महल है, लेकिन दीगर मुक्तदर उलमा ने पाकीज़गी की शर्त लगाकर इसका खाना मुबाह लिखा है। ओजरी में जो तौलिया होता है अगर उतार दिया जाए तो फिर तो कोई इख्तिलाफ नहीं, या फिर यह है कि इसको गर्म पानी से धोया जाए, उबाला जाए, फिर साफ किया जाए, इसका सब्ज रंग खत्म हो जाए, इसमें सफेदी या पिलाहट आ जाए तो निजासत खत्म हो जाती है। जब निजासत खत्म हो जाती है तो फिर वो इल्लत और वो हुक्म जो मौजूद था वो भी कमजोर पड़ जाएगा। तो फिर जो लोग खाना चाहें पूरी पूरी एहतियात करके और निजाफत और पाकीज़गी इसका लिहाज रख के खा सकते हैं। वैसे अगर इज्तनाब किया जाए, क्योंकि मसला इख्तलाफी है, जो मुक्तदर लोग हैं वो ना खाएं, अवाम जब खाए तो वो एहतियात करे फिर खाए, तो अल्लाह करीम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो ये तो था ओजरी खाने या ना खाने के बारे में आला हजरत का फतवा। तो जो लोग ओजरी खाते हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह अच्छे तरीके से ओजरी को साफ करके वो खाएं, और जो लोग ओजरी नहीं खाते उनके लिए है कि अगर ओजरी को इस तरह अच्छे तरीके से साफ कर लिया जाए तो इसको खाया जा सकता है। तो अभी मैं आपको इस तरह ओजरी साफ करने का तरीका बताती हूँ। बाजार से हमने पूरी ओजरी एक ले ली थी बकरे की, उसको मैंने ये देखें इस तरह साफ कर लिया है। तो एक पीस मैंने आपके लिए इस तरह रख लिया है। इसको मैं आपको बताती हूँ वो कैसे साफ करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने पानी रख लिया जो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ये देखिए पानी गर्म हो गया है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाल लिया था। अब मैं इसके अंदर ये ओजरी का पीस डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह हमने गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में इसको सिर्फ 6 से 7 सेकंड रखना है और फिर बाहर निकाल लेना है। इस तरह साफ एक बर्तन ले लें आप, इसको आप इस तरीके से साफ कर लें। इस तरह करके आपने इसके ऊपर से सारा छिलका ये उतार देना है। ये ऊपर से जो तौलिया बना होता है ये हम इसको अच्छे तरीके से उतार देंगे, साफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह आपने साफ कर लेना और फिर इसको छोटे पीसेस में आपने काट के बोटियां बना लेनी है। ये देखिए साफ करके मैंने इसकी बोटियां बना ली हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। इस तरह हम लस्सी ले लेंगे, उसके अंदर हम इसको डिप कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मल लेंगे। अगर आपके पास चाटी की लस्सी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से या ख़ुद घर में दही बना के उसकी लस्सी बना लें और उसमें इसको अच्छे तरीके से इस तरह मल मल के साफ़ कर लें। इस तरह इसकी सारी स्मेल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। ये देखिए इसको अब हम पानी से वॉश कर लेंगे। अब जब हम इसका सालन पकाएंगे तो इसमें ज़रा भी ओजरी की स्मेल नहीं आएगी, ये बहुत ही साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो अब हम इसको पानी से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारी ओजरी आपके सामने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। आपको उम्मीद है इसका तरीका आ गया होगा। आपने भी मेरे तरीके से इसी तरह अच्छी तरह ओजरी साफ़ करनी है। इसका तरीका बहुत ही आसान और इजी है। तो आपका जब भी ओजरी पकाने का दिल करे, खाने को दिल करे, तो आप इसी तरह पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। इसके ऊपर वो जो सब्जी माइल चीज़ होती है, तौलिया सा होता है, उसको आप अच्छे तरीके से, इतना आसान और इजी सा तरीका है, उसको उतार लिया करें साफ़ करके। उसके बाद फिर इसको आप पकाएं और खाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।